अब देखिए आज हम सीखेंगे स्प्लिट फील्ड जनरेटर। ठीक, ये देखिए फिगर शोज द वायरिंग डायग्राम ऑफ स्प्लिट फील्ड जनरेटर। ये देखिए, ये इसने दिखा रखा है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इट हैज टू सेपरेट फील्ड सर्किट। हमने इसमें दो सेपरेट फील्ड सर्किट दे दिए। ईच सर्किट इज कंट्रोल बाय द सेपरेट रेगुलेटर। हर एक सर्किट को हम एक रेगुलेटर से कंट्रोल कर रहे हैं। दिस अरेंजमेंट परमिट्स अ हाई फील्ड करंट एंड हैंस द हायर जनरेटर आउटपुट एट लो स्पीड। ये हमने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, एक तो हाई फील्ड करंट हो जाएगा इसका, किस पर, लो स्पीड पर, है ना। तो अगर गाड़ी आपकी स्लो चल रही है तो भी ये हाई जनरेटर, है ना, हाई वैल्यू देगा, हाई आउटपुट देगा ये जनरेटर। ठीक, इसलिए हमने उसको स्प्लिट कर दिया दो में। दिस टाइप ऑफ अ जनरेटर इज वेरी यूजफुल फॉर सिटी बसेज एंड अदर हैवी इक्विपमेंट्स विच रन एट अ लो स्पीड। ठीक, जो हैवी बसेज हैं वो लो स्पीड पे चल रही हैं तो ये उनके लिए बड़ा यूजफुल है। ठीक, जो सिटीज में स्लो स्पीड पर चलती हैं। देखिए, द करंट फ्लो इन द फील्ड सर्किट इज लिमिटेड बाय कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट इन अ रेगुलेटर। ये जब हम रेगुलेटर पढ़ेंगे तो सीखेंगे। फिलहाल के लिए समझिए, रेगुलर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के थ्रू हम उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इस करंट की लिमिट को रेगुलेट करते हैं, पॉइंट ओपन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये रेगुलेटर की वर्किंग पढ़ेंगे, वहां सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए ये समझिए कि रेगुलेटर उसमें लिमिटेड करंट को सप्लाई होने देगा। ठीक, द मैक्सिमम करंट दैट रेगुलेटर पॉइंट कैन स्टैंड 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। ये सारे रेगुलेटर्स आते हैं 6 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए, 24 वोल्ट के लिए, है ना, 2 एम्पियर के लिए, 1.5 एम्पियर के लिए। तो ये सब इनकी स्पेसिफिकेशंस है। फील्ड करंट हायर देन दीज आर लाइकली टू शॉर्टन द लाइफ ऑफ द पॉइंट, है ना, with the arrangement of splitting the field circuit and field current between two regulator। अब ये कह रहा है हम इंडिविजुअल एक वाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक रेगुलेटर लगा देंगे। दो में स्प्लिट कर दिया तो एक के लिए सेपरेट रेगुलेटर, एक के लिए सेपरेट रेगुलेटर, जिससे उसके जो पॉइंट्स की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। वी कैन ऑब्टेन द हायर जनरेटर आउटपुट एट लो स्पीड। इससे हमें लो स्पीड पे भी हाई जनरेटर आउटपुट प्राप्त होगी, मिलेगी। ये देखिए, ये मैंने इसका फिगर बनाया हुआ है ना। ये इसने क्या किया हुआ है, ये वाली, और ये देखिए यहाँ से वाइंडिंग यहाँ जा रही है, ये इन दोनों की ग्रुपिंग की हुई है। और एक यहाँ पर, यहाँ वाइंडिंग करी इसने, और एक यहाँ वाइंडिंग करी, इन दोनों की कर दी। तो इन दोनों में 1 और 2 इसमें स्प्लिट किया हुआ है, एंड 3 और 4 इसमें स्प्लिट किया हुआ है। ठीक, और इन दोनों सर्किट के लिए, यानी कि 1 और 2 के लिए एक सेपरेट रेगुलेटर, 3 और 4 के लिए एक सेपरेट रेगुलेटर इन्होंने लगा दिया है। ठीक, जिससे लोअर स्पीड पे भी आपको क्या होगा, सही फील्ड जनरेट होगा वहां पे, है ना। अब बकलिंग फील्ड जनरेटर, अब इसमें हम देखते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर एक ज्यादा कंडक्टर, एक कंडक्टर बढ़ा दिया है, कुछ कंडक्टर ज्यादा कर दिया है ना। जिससे क्या होगा, देखिए, लो स्पीड पे ये कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो होगा। शो अ जनरेटर विद अ बकलिंग फील्ड, सम ऑफ द जनरेटर आर प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा कंडक्टर इन आर्मेचर फॉर द पर्पस ऑफ बेटर लो स्पीड परफॉर्मेंस। इसमें लो स्पीड में ये बेटर परफॉर्मेंस देगा, है ना, एक्स्ट्रा हमने कंडक्टर लगा दिया। बट हाई स्पीड में क्या होगा, देखिए उसको देखते हैं। बट एट द हाई स्पीड व्हेन द मेन फील्ड हैज बीन रिड्यूस्ड द रेगुलेटर एक्शन, द बकलिंग फील्ड टेंड टू कैंसिल इट, hence the excessive output generator avoid at the high speed। बट अगर हाई स्पीड में तो ये ज्यादा आउटपुट ना दे, है ना, ज्यादा आउटपुट ना दे तो इसकी ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये वो बता रहा है। ज्यादा स्पीड अगर होगी तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, तो वो सेफ हो जाएगा, है ना। और ठीक, ये देखिए, ये यहाँ पे ये कह रहा है। और लो स्पीड में आपने ये समझा है ना, बेटर लो स्पीड पे परफॉर्मेंस करेगा अगर एक कंडक्टर हम ज्यादा दे दें। अब ये देखिए, जनरेटर ड्राइव्स की बात कर रहा है। जनरेटर ड्राइव्स की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, हमारा ये इंजन की पुली है। ये किसकी इंजन की पुली है, याद करिए आप। यहाँ ये पिस्टन है, मैं इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। ये कहीं कनेक्टिंग रॉड है, मैं इसे डिजिटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा।
ये सेकंड हो गया। मान लीजिए यहाँ पे ये कहीं थर्ड हो गया, है ना। तीन पिस्टन की, तीन सिलेंडर का अगर कोई इंजन है तो ये कुछ ऐसा होगा। कनेक्टिंग रॉड यहाँ कहीं कुछ होगी। तो साइड में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके बाहर आके इस कनेक्टिंग रॉड पे, इस क्रैंक शाफ्ट पे, है ना, ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ज्वाइन है, ये क्रैंक शाफ्ट है, तो यहाँ एक पुली लगा दी आउटसाइड में यहाँ पर, है ना। तो इस पुली में हम क्या कर रहे हैं, ये रोटेट होगी, ये क्रैंक रोटेट होगी, तो ये पुली रोटेट होगी, है ना। इस पुली से हमने एक वी वेल्ट लगा दी, ये जो आप देख रहे हैं ये वी वेल्ट पुली है, इसको वी वेल्ट पुली बोलते हैं। ये बेल्ट लगा दी। अब ये बेल्ट किसको सप्लाई दे रही है, देखिए इस फैन को रोटेट करेगी। ये फैन कौन सा है, जो रेडिएटर में लगा रहता है ना, रेडिएटर के सामने लगा है, ये वो फैन है। ये रोटेट होगा। और एक देखिए ये ऑल्टरनेटर को सप्लाई जा रही है, ये ऑल्टरनेटर भी रोटेट हो रहा है इससे। ठीक। अगर गाड़ी में डायनमो है तो वो रोटेट होगा, उसका आर्मेचर रोटेट होगा। अगर ऑल्टरनेटर है तो इसका रोटर रोटेट होगा। ठीक। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जनरेटर को ड्राइव देते हैं। यहाँ पे एसी जनरेटर है तो हम इसको ड्राइव दे रहे हैं, डीसी जनरेटर होता है तो हम ऐसे ही ड्राइव देते हैं ना। देखिए ये यही कह रहा है, इन केस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स इट इज द जनरली प्रैक्टिस टू यूज अ वी बेल्ट एंड पुली ड्राइव फ्रॉम द इंजन क्रैंकशाफ्ट टू द जनरेटर शाफ्ट। ठीक। इस पुली के थ्रू ये इसको ड्राइव दे रहा है ना। ये पंप्स को ड्राइव देगा। द सेम बेल्ट इज मेड टू ड्राइव द कूलिंग फैन को, है ना, एंड वाटर पंप को ड्राइव देगा। द माउंटिंग ऑफ द जनरेटर इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट एन एक्सेसिव शेकल इन द बेल्ट कैन बी टेकन अप इजिली। अगर कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो ये इजिली बियर कर सकता है ना, अगर हम ऐसे ड्राइव देंगे उसको। द बेल्ट शुड नॉट बी टाइटन मोर देन असेंशियल और इजी जनरेटर बेयरिंग आर लाइक। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप बेल्ट को ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज्यादा लूज नहीं करेंगे। ये एक स्पेसिफाई वैल्यू होनी चाहिए इसमें टाइट करने की। यहाँ पे हम टेंशनर भी लगाते हैं, अगर लूज हो गई है तो टेंशनर के थ्रू हम उसे टाइट कर सकते हैं, है ना। ज्यादा टाइट है तो उसको लूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसमें आपके जो भी डाउट हैं वो आप वन बाय वन करके पूछ सकते हैं।